अब न मैं हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। एक और शेर, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। और जो बहुत चला हाल के दिनों में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। तो ये बेबाक अंदाज जिंदगी की मुश्किलातों में से रुमानियत के पल चुराने वाले, आवाम की परेशानियों पर शायरी के मरहम लगाने वाले राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। आज उन्होंने उनके ही शहर इंदौर में आखिरी सांसें ली। निमोनिया के बाद कोरोना हुआ, दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। राहत साहब 70 साल के थे। शुरुआती जीवन में मुफलसी देखी, लेकिन पढ़ाई पूरी की, उर्दू लिटरेचर में MA PhD की। शायरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में गीत भी लिखे। सर, खुद्दार, मर्डर, मुन्ना भाई MBBS, मिशन कश्मीर, करीब, इश्क, घातक और बेगम जान जैसी फिल्मों के लिए गीत। तो राहत इंदौरी का निधन देश की कई बड़ी हस्तियां इस पर ट्वीट कर रही हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रही हैं, लेकिन उनकी कमी खलेगी, बहुत खलेगी। सबकी पगड़ी को हवाओं, कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को दूसरी लाइन पे अगर आप भरोसा करेंगे तो अच्छा होगा। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सबकी पगड़ी को सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। क्या मिसरा लगा दिया साहब। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। साहब पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। वाह। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। पी के जो अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। क्या बात है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। अगर रेख्ता में ये मैं सही बोल रहा हूं तो आवाज आना चाहिए रेख्ता की। शुक्रिया। आगे की 2 लाइनें सुन लीजिए। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। वाह। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। एक आध गजल और सुनाने की कोशिश करता हूं। और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। कहा है कि जिंदगी को जख्म, सांसों को नई धुन कह दिया। इसे संभाल लीजिएगा रेख्ता वाले। अगर इसे संभाल लिया तो राहत इंदौरी समझ जाएगा इंशाल्लाह। मोइन मतलब सुनेंगे जी, इरशाद फरमाएं। नुमान भाई मतलब सुनेगा। इरशाद। कहता हूं कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया।
तो ये बेबाक अंदाज थे राहत इंदौरी के। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। स्वानंद किरकिरे, आप जानते होंगे मशहूर लेखक हैं, गीतकार, संगीतकार, गायक भी हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी प्रियदर्शन भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वानंद जी, आज आप किस तरह से स्मरण करेंगे? राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे, उनकी जो शायरी थी बसी रहेगी, रची बसी रहेगी यहाँ पर। क्या जज्बात आज? नहीं, राहत साहब के बारे में क्या कहा जाए। मेरा राहत साहब से अपना ताल्लुक दो तरह से था। एक तो मैं इंदौर से बिलोंग करता हूं, तो मैंने बचपन से राहत साहब को देखा है, मुशायरे उनके बचपन से सुने हैं। उनके छोटे भाई जो थे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आदिल कुरैशी साहब, जिनका 2 साल पहले इंतकाल हुआ। तो मैं राहत साहब को बहुत अलग से, उनके सामने तो ये भी कहने की हमारी जरूरत नहीं हुआ करती थी कि राहत साहब मैं भी लिखता हूँ, लेकिन राहत साहब हमारे समय की एक ऐसी बुलंद बेखौफ आवाज थे जिन्होंने, अगर आप इसकी तुलना करने की कोशिश करेंगे तो जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में रॉक स्टार्स हुआ करते हैं जिनके लिए लोग पागल हो जाया करते हैं, उस तरह के रॉक स्टार थे राहत साहब, जिनके लिए स्टेडियम्स भरे रहते थे। रात के 3-3, 4-4 बजे तक बच्चे, बूढ़े, जवान सारे उनका एक एक शेर सुनने के लिए बैठे रहते थे, तड़पते रहते थे। इतना प्यार करते थे लोग उनसे। और मैंने तो ऐसे मुशायरे भी देखे हैं जिसमें राहत साहब ने अगर जल्दी पढ़ दिया शेर तो खाली हो जाया करते थे पंडाल। तो उनको जिस तरह से उनके पास वो लोगों को अपने काबू में, कब्जे में रखने की उनके पास जो ताकत थी, और शायरी का जो अंदाज था उनका, एक तो शायरी का अपना कहने का अंदाज और उसको सुनाने का जो अंदाज था, ही वॉज इनक्रेडिबल। मतलब मेरे ख्याल से राहत साहब की कमी तो है, वो खलनी बहुत खलेगी, वो तो भरने वाला कोई है नहीं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कमी बहुत खलेगी। अभी जो आपने शायरी सुनी उनकी, जो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित, और ऐसा लग सकता है उनका एक शेर ये भी है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो जो उनका जो जज्बा है अपने देश के प्रति और आवाम की जो बात जिस तरह से रखते थे, उस पे क्या कहेंगे? उनके शेरों की बात ही यही थी कि उनके शेरों में यही बात थी कि वो इतनी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे, उनके शेर कि रोजमर्रा की बातों में लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाया करते थे। जैसे ये आपने एक जो शेर कहा, या फिर उनका जो शेर बहुत चला कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, तो सभी का उन शामिल है यहाँ की। उसके अलावा उनका एक शेर था जो बहुत मुकम्मल बैठ जाया करता था। कई साल पहले उन्होंने कहा था वो शेर की, सरहदों पर तनाव है क्या, कहीं देश में चुनाव है क्या, कुछ इस तरह का उनका एक शेर था, जो मेरे ख्याल से उससे बड़ा शेर नहीं बन के आया होगा, जो उनका मौजूदा राजनीति पे तंज रहता था। और वो बात कहने में भी उनको जरा भी वो बिल्कुल उनको कोई रोक नहीं पाता था। उनको जो बात कहनी थी वो कह देते थे। शायद इसीलिए बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिलों की बात कहते थे राहत साहब। बिल्कुल, बहुत साफ गोई से कहते थे, बेबाक होकर कहते थे, और जिस अंदाज में वो कहते थे, हंस के मुस्कुरा के कहते थे। और शायद वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो विरासत है शायरी की, वो हम सबके बीच है। तो हम दुखी तो हैं, लेकिन शायद मुस्कुराकर ही हमें आज उनको याद करना होगा। प्रियदर्शन जी, आप कैसे उनको याद करेंगे आज? देखिए, जो बात हो रही थी, जो हमने उनकी शायरी सुनी अभी तुरंत, वो बताते कितने पुरखुलूस शायर थे। उर्दू में लोकप्रिय शायरों की बहुत बड़ी परंपरा रही है, मंच लूट लेने वाले शायर बहुत सारे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं जो अपनी शायरी में इस कदर बेबाक, इस कदर राजनीतिक और सामाजिक हों। और वो देशभक्ति के सवाल को, राष्ट्रवाद के सवाल को उन्होंने जिस तरह चुनौती दी, एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी बहुसंख्यकवादी राजनीति बाकी सबको हाशिए पे धकेलने में लगी है, वो कहते थे कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये बात। और दूसरी बात इस शेर से, चूंकि इसका बहुत जिक्र हो चुका इस पूरी गजल का, 2 बातें और मैं बताऊंगा आपको। एक तो ये कि उनके पास कहन का अपना एक अंदाज था। गजल बड़ी मुलायम विधा मानी जाती है, उसमें बाप जैसे शब्द नहीं चलते हैं, लेकिन उस पूरी गजल में इस अंदाज में उन्होंने इसको पिरोया कि लगता है कि क्या इसके अलावा कोई दूसरा शब्द हो ही नहीं सकता था। वो मानी निकालने में अपने ढंग से अप्रतिम थे। इसी गजल का एक और शेर याद कीजिए जो बताता है कि लगेगी आग तो घर के गली के सभी मकान उसकी जद में आएंगे। ये गली सिर्फ दंगों वाली गली नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान है, उसका एक सिंबल है। तो बहुत छोटी सी
बड़ी सहज सी बात कहते हुए एक तो उसके बड़े बारीक और गहरे अर्थ निकालते थे। बिल्कुल प्रियदर्शन जी, दूसरी बात, बिल्कुल स्वानंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप इतना अच्छा गाते भी हैं और राहत इंदौरी साहब ने बहुत फिल्मों के लिए गीत लिखे, उनका कोई गीत या आप कुछ आज गुनगुनाना चाहेंगे उनको श्रद्धांजलि के रूप में? एकदम से मुझे उनका गीत तो याद नहीं है, लेकिन मैं एक मेरे लगे रहो मुन्ना भाई के गीत, मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस के गीत राहत साहब ने लिखे थे और इसके बारे में मैंने ट्वीट किया था। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जीवन है बर्फ की नैया, नैया पिघले हौले हौले, चाहे हंसले चाहे रोले, मरने से पहले जीना सीख ले, आंखों में आंखें डाल। तो वो जो गीत उन्होंने लिखा था वो मुझे अभी भी मेरे को कॉन्स्टेंटली गूंज रहा है कि जीवन एक बर्फ की नैया है और वो नैया पिघल गई और सागर में विलीन हो गई है, सिर्फ आवाज और अल्फाज गूंज रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। सॉरी मैं गा नहीं पाया एकदम से। नहीं कोई बात नहीं। प्रदर्शन जी, आप जो उनके समाज से जुड़ाव की बात कर रहे थे, उन्होंने इश्क पर बहुत लिखा है, बेबाकी से उस पर बोलते रहे, हमारे समाज पर, राजनीतिक उन्होंने शायरी की, लेकिन एक उनका मैं ये भी शेर पढ़ रही थी, जो हमारे जीवन में जो हम परेशानियां आती हैं, हौसले समाप्त हो जाते हैं, तो उनके जो तमाम शेर थे वो बहुत हौसला अफजाई करते थे कि जीवन की से जूझते हुए उन्होंने भी बहुत मुश्किलात देखी थी। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अंत में कुछ आप कहना चाहेंगे प्रियदर्शन जी? बहुत कम समय है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये अंदाज तो उनका था ही, जज्बे से भरा, हौसले से भरा। उनके जाने से एक हिंदुस्तान की राहत चली गई। लेकिन मैं दूसरी बात की ओर जिस पे कम ध्यान जा रहा है, उनके पास गजल कहने का जो अंदाज था, उनका जो शिल्प था, वो कमाल का है। एक गजल जिसको आज कम लोग याद कर रहे हैं, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, छुरिया वुरिया काजल वाजल खंजर वंजर सब, छुरिया काजल वाजल छुरिया वुरिया कंजर वंजर सब। मैं पंक्ति भूल रहा हूं, लेकिन वो अपने आप में कमाल की गजल है, जो उनकी पूरी शायरी को लेकर बताती है कि कितनी गहराई से, कितने चुलबुले, कितने शोक अंदाज में भी बात कह लेते थे। और बिल्कुल आम जन जीवन की भाषा में, आम जन मानस की भाषा में वो अपनी शेरो शायरी करते थे, बहुत मुश्किल उर्दू में नहीं कि जो ज्यादातर लोग ना समझ पाए। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत मैं आप दोनों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। लेकिन वाकई में हम सब आज मौजूद हैं श्रद्धांजलि देने के लिए राहत इंदौरी साहब को, जो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो शायरी है, गज़लें हैं, नज़में हैं, उनकी जो विरासत है, वो हम सब के साथ रहेगी। तो एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। कहता हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मैं वही कागज हूं जिसकी हुकूमत को है तलब, मैं वही कागज हूं जिसकी हुकूमत को है तलब। दोस्तों, मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो, मैं वही कागज हूं जिसकी हुकूमत को है तलब। दोस्तों, मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो।